जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आशा करता हूं ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्रांति की धारा आगे बढ़ी रही है। प्रधानमंत्री जी आए थे आज जनता को संबोधित करने के लिए और उन्होंने कहा कि संकल्प शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आज कहानी शुरू करने से पहले एक न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भास्कर न्यूज़ राजस्थान की है, उदयपुर की। ये उदयपुर का न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर। उदयपुर का संस्करण है उदयपुर। ये उदयपुर का संस्करण है और 2 दिन पहले की न्यूज़ है। दैनिक भास्कर एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है सर, मतलब कोई ऐसा वैसा न्यूज़पेपर नहीं है। वो एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल टाइप का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। हिंदी माध्यम से बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर, जन संकल्प से हारेगा कोरोना, इच्छा शक्ति से कोरोना को हराने वालों की कहानियां। और इसमें कहानी है नर्मदा पालीवाल की। ये उनकी फोटो भी दी हुई है, नर्मदा पालीवाल जी की फोटो भी दी हुई है। और ये नर्मदा पालीवाल जी की फोटो भी दी हुई है। और सब पूरी हेडलाइन पढ़िए आप। हेडलाइन क्या दी हुई है? आप पूरी हेडलाइन पढ़िए। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है सर, आप पूरी हेडलाइन पढ़िए। फेफड़े 95% खराब बताकर डॉक्टर ने भेजा घर। कहा 95% इन्फेक्टेड, अब नहीं हो सकता कुछ, अब जाओ। और 5% पर महिला ने जंग जीत ली। नर्मदा पालीवाल, सर प्रणाम है। खैर राजस्थान की महिलाएं ऐसा करें तो बहुत आश्चर्य भी नहीं होता है सर। वो जौहर वाला इलाका रहा है तो मतलब अगर वो ऐसा करें तो उस पर बहुत आश्चर्य भी नहीं होता सर। लेकिन बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। मैंने कल, हमारे कोई मित्र हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन उन्होंने मुझे भेजा कि सर ये एक मैसेज है और नर्मदा पालीवाल जी का, और आप हमसे अभी जुड़े होंगे थोड़ी देर में। तो ये नर्मदा पालीवाल जी, ऐसे और 1-2 मैसेजेस मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे हैं। रिकवरी की बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं सर। सारी खबरें तो दिखा पाना संभव हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी बहुत ही जबरदस्त, मतलब जनता ने कमांड अपने हाथ में ले लिया है सर। आप युवाओं ने, जनता ने, भाइयों ने, सबने, बहनों ने, सबने कमांड अपने हाथ में ले लिया है। भारतीयों ने कमांड ले लिया, समझ लिया। वो इतने दिन में वो एक जिम्मेदारी समझ में आती है कि नहीं नहीं हमें लड़ना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं, इन आविष्कारों का भी, इन्वेंशनों का भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसा हुआ। आज हालांकि मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा था ओटोमन साम्राज्य की। मैंने आज से आपसे कहा था कि कल मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा ओटोमन साम्राज्य की। उस्मान 1300 में इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की, ब्लैक सी के पास ओटोमन साम्राज्य उस्मान ने। और सलीम वन बड़ा फेमस रूलर रहा इस डायनेस्टी का। पर इस डायनेस्टी में जो सबसे जबरदस्त आदमी है वह है सुलेमान, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। 1520 से 1566 यह कहानी मुझे आपको सुनानी थी, एक ऐसे साम्राज्य की जो यूरोप और एशिया दोनों का मिश्रण था। कोई एक नेशनैलिटी नहीं थी ओटोमन साम्राज्य में। यह कहानी मुझे आपको सुनानी थी, आज थी। लेकिन मेरे बड़े सारे मित्रों ने मुझे एक रिक्वेस्ट किया, एक अपील की कि सर साम्राज्य की कहानी तो आप कल भी सुना सकते हैं, आज जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वह है मानसिक ताकत की। मैंने कहा यह बात तो बिल्कुल सही है, और मानसिक ताकत की एक ही दवा है, ध्यान। तो मैंने कहा अगर आप ध्यान पर आज बोल दें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा चलो आज का सेशन मैं ध्यान पर ही केंद्रित करूंगा।
तो पहला दिन जो मैंने वर्ड चुना वो था उत्साह। उत्साह पर मैंने आपको चर्चा किया। दूसरे दिन पर हमने चर्चा की जज्बात पर। कल मैंने चर्चा की डायरेक्शन पर। और आज जो शब्द मैंने चुना है वो है ध्यान। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और मैं कहूंगा कि भारत की संस्कृति की लाइफलाइन है ये शब्द। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि कम बनाती है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो अमेरिका, लंदन ही आईटी वाईटी करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, प्री मॉडर्न जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से जो भगवान भारत में पैदा होता है। प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं और भगवान हमने माना किसको। अब यह देखिए, दो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जो आधुनिक युग, पूर्व आधुनिक युग के जो शिक्षक थे, हमारा यहाँ एक भारत में अच्छा शो चलता है, कपिल शर्मा शो। बड़ा अच्छा शो है। कपिल शर्मा जी को मैं भी बड़ा लाइक करता हूं। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है और बड़ी जबरदस्त शिकायत है। और शिकायत यह है कि वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। वो हंसाते हैं लोगों को। ये तो इतना प्यारा काम है सर। दुनिया में दो ही काम तो सबसे अच्छे हैं। एक, आदमी को उत्साहित करना। मतलब आपकी संगत में अगर कोई आदमी उत्साहित होता है ना, तो आप धन्य हैं सर, आपका जन्म धन्य है सर। क्योंकि इस दुनिया में बहुसंख्यक मेजॉरिटी निराश करती है। आप कोई बड़ा काम बोलिए उन्हें, जैसे आप मिडिल क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, आप आईएएस बनना चाहते। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपका देता हूं। आपके फादर क्लर्क हैं, चपरासी हैं, और आपने कह दिया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो अगल बगल के लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं तुरंत कि औकात में रह के सोचा करो, आईएएस बनेंगे। छोटी चीज है सर, 10 महीने मेहनत कर लिया, बन गए। बहुत छोटी चर सर, बहुत छोटी। कल मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे मुश्किल, हमारे लिए, आपके लिए सबसे मुश्किल, वो है इंसान बनना। मैं कपिल शर्मा जी की बात कर रहा था, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दो काम जो लोग करते हैं, मैं उनको बड़ा उनसे खुश रहता हूं। एक, जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप किसी के पास गए, आपने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसने कहा अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया, मिठाई खिलाओ इनको, पढ़ो बेटा कायदे से, योग करो, ध्यान करो, बिल्कुल बनोगे, कोई बात नहीं, शाबाश। और एक, जो लोगों को हंसाते हैं। जैसे मैं कभी कभी, हाँ हूं तो इंसान ही, तो कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा भी निगेटिव मोड में आया तो मैं चार्ली चैपलिन के शोज देखता हूं। मतलब वो आदमी भगवान ही रहा होगा। किसी को हंसाना बड़ी बात है सर। शर्मा जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे नाराजगी मुझे सिर्फ इस बात की है, कभी आपकी उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से यह प्रार्थना उनसे जरूर करिएगा, हिंदुस्तान के संतों का मजाक ना बनाया करें, कोई एपिसोड ना बनाएगा सर। बहुत बड़ी चीज है सर, उनकी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के संतों का मजाक बनाए सर। बुद्ध जब एंटर करते थे ना बिंबिसार और अजात शत्रु के दरबार में, हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा हो जाता था सर। मोगालीपुत्तिस बुद्धिस्ट संत था,
जब वो अंदर एंटर करता था, अशोक, सम्राट अशोक। ये तो डेमोक्रेसी है सर, तब मोनार्की थी। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। सलीम चिश्ती, कभी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां उनकी मजार है सर। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। और ये गरीब लोग नहीं है सर, जिसके पास भगवान है वो गरीब कैसे हो सकता है सर? बस हमारी आंखें नहीं है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, इसके तहत हमारे देखने का नजरिया बदल दिया है। ओह ही सो पुअर। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं थोड़ा मिशनरी स्कूल में, तो व्हेन दे सी दीस सेंट्स तो दे से ओ पापा बेगर्स। मैंने कहा इडियट, दे कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स, दे आर नॉट बेगर्स। भिक्षु और भिखारी दोनों में बहुत फर्क है सर। आपकी उनसे कभी मुलाकात हो कपिल शर्मा जी से, तो उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करिएगा कि सर इस देश में संतों को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है सर। हमने कभी संतों को मारा नहीं सर। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि संतों ने कुछ भी कहा, लिबर्टी तो इस देश की ब्लड में है सर। कबीर कहां बैठते हैं? बनारस में। हिंदुओं का गढ़ है, ब्राह्मणों का, बनारस। और वहां वो कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि अगर पत्थर पूजने से हरी मिल रहे तो मैं पहाड़ पूजूंगा, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कुछ नहीं कहते उन्हें कोई। ठीक है यार, बोल रहे कोई बात नहीं। इस देश में बुद्ध ने कहा मैं ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे मौन है, किसी ने नहीं मारा सर। ज्ञान इस देश की अंतरात्मा है सर। भारत का मतलब है ज्ञान सर। और इंडिया को भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाए, कुछ तरीका बता दीजिए। मैंने कहा योग और ध्यान को। अरे सर योग और ध्यान से क्या होता है? क्या होता है? योग और ध्यान से क्या होता है? ये सर कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर। उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब यह नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड हैं दुनिया में, इसका त्याग, इसका। राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। किसी छोटी चीज को, हमारे देश में क्या है ना, शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। जैसे बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो, तो उनके माँ बाप बड़े नाराज होते हैं, कर अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? जैसे सन्यासी, सन्यासी मतलब जो घर छोड़ दे, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भगोड़े हैं सर। जो घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मां बाप छोड़ दे, वो भगोड़ा है सर। हमने कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। बुद्ध संत हैं, वो तो अपनी एक वो है कि उनके बहुत मानने वालों ने उनको भगवान कहना शुरू किया। यहां तक मैं भी उन्हें भगवान ही मानता हूं। कृष्ण
दुनिया में रहकर जो दुनिया से अलग रहे। हमने कृष्ण को परम अवतार कहा। दुनिया में रहकर सर सारी चैलेंजेस को सामना करते हुए, तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान। ध्यान। आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कह रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है। अब आते हैं इस शब्द पे, मन पे। ध्यानी कौन? ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। यह बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ, ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप। यार गीता उठाना भैया, कोई भी गीता वहां अलमारी में रखी हुई है, कई सारी रखी, कोई भी ले आओ। एक तो पैकेट में ही है, पैक है। रथ, ह्यूमन बॉडी। लगाम, ये सांसें आपकी। हॉर्स, इंद्रियां। अर्जुन, आत्मा। कृष्ण, ब्रह्म, परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने इतने खतरनाक खतरनाक दुश्मन, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृष्ण की उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए, बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास। ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है तो देख रहे हैं, छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसीलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे। ये बड़ी, अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है सर, भय होना स्वाभाविक है, फियर। जैसे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को
कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। अब सेंसस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया करती और ये वो, ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है, और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा, वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो, जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना? कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए
मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए, जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने बड़े मुसलमान भाइयों को देखा है लोगों को मोटिवेट करते हुए कि नमाज पढ़ना चाहिए और नहीं, नमाज नहीं पढ़ोगे मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े सारे हिंदू हैं, हिंदू समाज को कहते रहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। इसीलिए तो सब ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लोगों ने ध्यान छोड़, लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद, उसको पैसा कमाना है, कैपिटलिज्म, उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, उसको ये खेल समझ में आ गया, तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ। उसने कहा यार आदमी के मन को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज द्वारा पसंद किया जाता है। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस, क्योंकि अगर सुंदरता का पैमाना फेयरनेस होगा तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है। आज का रश है, हर आदमी की दौड़ है पैसा कमाना, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसके सेंसेस को आनंद दे सके। आनंद तो कुछ देती नहीं, वो भ्रम जरूर पैदा कराती है। क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं, चोर चमार। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े होते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल गए। और ये सर बारह पैरामीटर कहां से बदला? अब अगर आप बाटी चोखा खा रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मॉडर्न है। और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। आप पेप्सी पी रहे हैं, टेस्ट द थंडर, थम्स अप, आप फॉरवर्ड है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। ये अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 90% को किस चीज की जरूरत है? उत्साह की, एक सशक्त मन की। सर जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, मतलब आप सांस रोक के देखो, हालत खराब हो जाएगी सर। आप सांस रोक कर देखो, सिर्फ हालत खराब हो जाएगी। और जिनकी सांस रुक गई, और वो भी उस माहौल में, नेगेटिव माहौल में सांस रुक रही है। अगर ऐसा माहौल ना हो, कुछ ना हो, लेकिन माहौल ऑलरेडी इतना नेगेटिव बन चुका है। अरे भैया जिसको फोन करो, सुबह फोन कर दे रहे हैं लोग 5 बजे, भैया कुछ सुने? रख फोन, कुछ सुने मत सुना। आज लोग इतने उत्साहित हैं नेगेटिविटी फैलाने में। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है।
जो गाली का संबंध है, रिलेशन है, वो हिजड़ों से है। हिजड़े गाली देते हैं आके, इसलिए अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो बुरा मानने की जरूरत। गाली का सबसे गहरा संबंध, सबसे गरीब चीज है, गरीब सबसे न्यूनतम चीज है, सबसे निम्नतम चीज है गाली देना। आप देखिए, हिजड़े अगर सड़क पर किसी को रोक लेते हैं तो 99% लोग डर के मारे पैसा दे देते हैं, गाली देने लगते हैं ना, और आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तोप हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं, इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता। अब इस प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान हैं। यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर, बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के सारे लड़कियां जो है वो माँ बाप का पैसा उड़, नहीं सर, 0.1% सर। पॉइंट 1% सर। हमारे एक मित्र हैं रवि सिंह प्रतापगढ़ के, वो हमको फेसबुक के थ्रू जानते हैं, हो सकता है कहीं बैठकर हमको सुन ही रहे हो प्रतापगढ़ में। तो वो इतने जो अभी बड़े कम उम्र के 20-21 साल के हैं, मैं बड़ा उनसे खुश रहता हूं। मैं कभी कदार जब मुझे मौका रहता है तो मैं उनके फ़ोन उठा लेता हूं, बड़े मुझसे नाराज़ रहते हैं कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मुझे उनका जज्बा बड़ा पसंद आता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच रखना। कभी कभी बेचारे उलझ जाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही 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 बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परेशान है। एक रिक्शा वाला अगर प्राणायाम सिखाएगा, मारेंगे लोग उसको। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है, बस। जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। जिस शहर में लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, उस शहर के लोग, हालांकि बड़ा महान शहर है गोंडा, यूपी में मेरी जन्मस्थली है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, जन्म गोंडा में हुआ, पढ़ाई हमारी वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है, फातिमा इंटर कॉलेज। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे समय में वो स्कूल रहा, हमारे शिक्षक रहे वहाँ बड़े ज़बरदस्त। मैडम हैना रहीं, मिस पिंटो रहीं, और बड़ी अच्छी दिशा मिली वहाँ से। बहुत ही, मतलब हमारा पहला सौभाग्य था कि हम अच्छे घर में पैदा हुए, एक सुलझे हुए माँ बाप मिले, खासकर पिताजी हमारे, जिन्होंने हमें कभी किसी काम के लिए रोका ही नहीं, और ना हमसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है, कभी नहीं कहा सर। आज भी भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमसे उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं सर। और समझाने का तरीका तो इतना लाजवाब है, कभी मारा ही नहीं सर। मतलब हमारी एक तमन्ना है कि हमारे फादर हमको मार दें, और कोई तमन्ना ही नहीं सर। कभी मारा ही नहीं सर, कुछ भी किया मैंने, कुछ भी, वो मारा ही नहीं उन्होंने,
कहा नहीं नहीं सही है, ठीक है बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, जाओ। मैं देखता था मेरे दोस्त थे, उनके पिताजी का बड़ा भय होता था, ओ पटक पटक के मारे जा रहे हैं, ओ अवध ओझा के साथ मत रहना। हमारे पिताजी ने यार बेकार है सब, बाबू बाबू बन के रहेंगे जिंदगी में, तुम टेंशन मत लिया करो, जाओ। पता नहीं क्या सोचते थे, कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक सोच है उनके पास। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए वो, और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी है। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल में, ना लायक कहेंगे, भागो यहां से। फिर कहते थे लड़का है साहब, फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी माँ को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी माँ को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ हाँ यार पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। इस अपने आप का ये परिवर्तन ये ध्यान के द्वारा होता है सर। हम सब इस स्तर पे जीते हैं सर, इसीलिए ध्यान हमारी शिक्षा पद्धति का एक अहम अंग था। मेडिटेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर एजुकेशन पॉलिसी। सर आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन, अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या काउंसलिंग करेगा वो? ध्यान कराओ। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम, कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है। इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आज ये जो महामारी चल रही है, इतनी निराशा चल रही है, इतनी हताशा चल रही है, बताइए, मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए 95% 95% इन्फेक्शन इस महिला का सर, 95%। ये देखिए, ये उदयपुर की महिला नर्मदा पालीवाल, ये देखिए दैनिक भास्कर की न्यूज है सर। उदयपुर की महिला नर्मदा पालीवाल, डॉक्टर ने कहा 95% इन्फेक्शन है, घर जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता, और रिकवर किया उस महिला ने। कहां से ऊर्जा आई सर? आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, शेर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। ये एस्पेक्ट हम जानते ही नहीं कि वी आर द रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। ये हम पहचानते ही नहीं।
इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, सदगुरु को हम गाली देते हैं। ये हमारे देश में ही पॉसिबल है कि सदगुरु को हम गाली दें? अमृत बांट रहे हैं सदगुरु कोयम्बटूर में बैठ के, मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी नहीं, कभी यदा कदा मैं उनके स्टेटमेंट सुन लेता हूं या कोई वीडियो मैंने सुन लिया लेकिन मैंने उनके चमत्कार बहुत देखे हैं। मैंने उनके कई फॉलोअरों को देखा, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया सर। गुरु की पहचान उसके योग्य शिष्यों से होती है। मैं कई सदगुरु के शिष्यों से मिला और जबरदस्त लोग सर, जबरदस्त परफॉर्मर। पर हमारा देश का लेफ्ट इंटेलेक्चुअल गाली दे रहा है, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड, ऑक्यूपाइंग, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड। वो फ्री में अमृत बांट रहा है। अरे वो पहले अपराधी था। हाँ तो वही कोई भी अपराधी भी हो सकता है सर। अंगुलीमाल ही तो बनेगा बुद्ध। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मिरेकल है इस कंट्री में। वाल्मीकि भी तो डाकू थे सर, बुद्ध तो अय्याश ही थे सर। बुद्ध इस दशा में थे। बुद्ध भी तो यहीं पे थे सर। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, सॉरी, सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, क्षमा चाहता हूं, मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं। सिद्धार्थ भी तो यहीं पे थे। दिमाग जिंदा हो गया सर, गुरु मिल गया, यहां पे आ गए। नहीं तो लिच्छवियों के राजा रहते, कोई नहीं जानता। 7707 राजा थे, किसी का नाम पता है? किसी लिच्छवी राजा के नाम को जानते हो सिद्धार्थ के पिता के अलावा? वो भी उस लिच्छवी राजा का नाम सिर्फ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्ध के पिता हैं। तब भी बुद्ध वो चाहते थे कि जब बुद्ध आते हैं जंगल से वापस तो उनके पिताजी शुद्धोधन कहते हैं कि मैं तुमको राज्य अभी भी दे सकता हूं। अरे बोले जाओ यार। हालांकि माँ बाप हमारे गलत नहीं होते, वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है माँ बाप की सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे एक रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं। अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं MBA करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यह भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। हर वो चीज जो इस परिवर्तन को करती है, हमने मजाक बना दिया। पंडित रविशंकर, अरे उनकी हिस्ट्री पता है, क्या करेंगे वे हिस्ट्री जान के? हर संत, ज्यादातर संत जीवन के शुरुआत में शैतान ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो यहां पे रहा है, अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रुचि है, पीने में रुचि है, स्त्री में रुचि है, पुरुष में रुचि है, वो कोई बुरी बात ही नहीं है। वो तो सर आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है। समझिएगा इस बात पे, वो तो आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है सर, और ये ताकत है सर। इसीलिए उस घोड़े की लगाम इसके हाथ से निकालकर, इस अंधे के हाथ से निकालकर इस आंख वाले के हाथ में देने के ध्यान कहते हैं।
इन घोड़ों की लगाम इस अंधे के हाथ से निकालकर उस आंख वाले के हाथ में देने को ध्यान कहते हैं। यह ध्यान है। तो जो ध्यान क्या है, ये समझ में आया? बड़ा कंफ्यूजन। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। हाँ, यस इंडियन होगी आर वेरी, 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो और अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। थोड़ी फटी हुई जीन्स क्या पहन ली, माइकल जैक्सन बन गए। I don't like this, I cannot do this. अब आ गई महामारी, अब हालत खराब है। I am not able to breathe। हाँ, वो राणा सांगा 150 घाव लगे हुए शरीर पे, वॉर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत मजबूत है। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं। दिल्ली के किसी शासक की औकात नहीं पड़ी राजस्थान में घुसने की। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं। जब पहली बार अमीर खुसरो ने देखा, उसने लिखा कि हे भगवान, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसे सीधे ना हरा पाओगे। जिसके अंदर यह क्षमता है, जो मरना जानता है, जो कौम मरना जानती है, उसको तुम क्या हराओगे? तो खुद ही अस्पताल जा रहा है कि भैया हमारी सांस कम हो गई है, भैया देखो देखो, जो लेट के जा रहा है कि भैया। अब जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी बात समझ में आती। इसलिए मंदिर में लाइट जलाई जाती, शमशान में नहीं जलाई जाती है, क्योंकि शमशान एक नेगेटिव जगह है, मौत से जुड़ी हुई। तो किसी पत्रकार ने किसी लड़की से पूछा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोले बाबा रामदेव। बोले वो पत्रकार ने कहा मैं भगवान से, ईश्वर से दुआ। किसी चीज को देखने का तरीका, किसी चीज को देखने का तरीका, आप ऐसा नहीं कि जो चीज देख रहे हैं वो सब सही है। एक मारवाड़ी जो है, वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको एक बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हां। कहा अच्छा काट के दिखाओ, देंगे। उसने एक बोतल निकाल के रख दिया। उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि अरे यार ये तो धोखा दे गया हमको। उसने कहा अच्छा। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल लाऊं ना तो 2 बोतल दूंगा। उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है। कुछ भी हो सकता है। इस क्षण किसी को दोष देना, किसी की बात का बुरा मानना, यह दोष देने का समय नहीं है सर। ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना, यह पहला चरण है। आप इससे परेशान हो सर, आपकी इंद्रियां मांग रही हैं, ताकतवर है सर, इसके पास इस अंधे की ताकत है। ध्यान का जो पहला चरण है वह है मन को समझना।
अगर आप समझने लगे कि हाँ यार, आप पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दिन भर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा, दिन भर आप घूमो कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको, कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ने बैठे वैसे याद दिलाएगा कि यार योजना नहीं लाए, यार योजना लानी थी, यार योजना नहीं लाए, यार वो दोस्त के कमरे पे यार नोट्स रखा यार। जैसे ही टेबल पे बैठोगे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा। इसका मुजरा देखते वक्त, कभी मुजरा देखते वक्त देखो गांवों में डांस होता है, कभी इसने कहा मैं बोर हो रहा हूं यार, चलो बाहर रिलैक्स होना। आप गौर करो, कुछ जगहों पे ये बोर ही नहीं होता, दिन दिन बैठा हुआ है, रात रात बैठा हुआ है, पढ़ने बैठेगा ये बोर होता है। 1 घंटे में कहता है थोड़ा एक चाय पी ले, मन फ्रेश कर ले। अच्छा, क्या मन फ्रेश करेगा भाई? इन कामों को करने में ये बोर होता है, इसको मन फ्रेश करना होता कि मैं ऊब रहा हूं। इसको थिएटर में बिठा दो, अरे मजाल है बोर हो जाए। इसको स्त्री के साथ बिठा दो, पुरुष के साथ, ये बोर ही नहीं होता। वहां इसको ये नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं जरा चाय पी के आता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठे दिन भर बैठे, वहां नहीं बोर होते। आप इसकी जालसाजियां समझो, आप इसकी चालाकियां समझो। इसी देखने को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला चरण क्या है? इसको देखना, बस सिर्फ पहचान लेना कि अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेवकूफ बनना बंद हो जाता है तुम्हारा। ये पार्ट 1 था आज, कल कंटिन्यू करूंगा इसको। लेकिन सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही, सब बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि हमने वहां अनाज पहुंचवा दिया सर। सर मैं आप लोगों का बड़ा रेडी रहूंगा सर, आजीवन रेडी रहूंगा सर। मैं आप सभी लोगों का रेडी रहूंगा, आजीवन रेडी रहूंगा सर। आप जो भी जिसकी मदद कर रहे हैं, जिसका हेल्प कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा सर, अपने हिम्मत को बनाकर रखिए। सर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, डेंगू ने भी बहुत सारी जानें ली, स्वाइन फ्लू ने बहुत सारी जानें ली सर, मलेरिया ने जानें ले ली सर। आज मलेरिया हम कुछ नहीं समझते, मलेरिया को आज हम मलेरिया को कुछ नहीं समझते सर, लेकिन इस जमाने में मलेरिया ने बड़ी जानें। डायरिया, आज हम डायरिया को कुछ नहीं, लेकिन डायरिया किसी जमाने में बड़ी खतरनाक बीमारी थी सर। बुद्ध की मृत्यु डायरिया से हुई सर, सर अकबर की मृत्यु डायरिया से हुई। आज तो हम डायरिया सुन के डरते ही नहीं। डायरिया 1 घंटे में पूरी शरीर का पानी निकाल सकता है, 1 घंटे में। और अगर पूरे शरीर का पानी निकल गया सर, फिर पानी अंदर भेजना, और बिना फ्लूइड बॉडी का सारा मूवमेंट जाम हो जाएगा, खत्म खत्म सर। लेकिन आज लोग डायरिया सुन के डरते नहीं। अच्छा डायरिया है, दे दो यार, केला खिला दो, केला खिला दो। सर ये हाल किसी दिन कोविड का भी हो जाएगा सर। अच्छा कोविड है, हाँ थोड़ा शीतोपलादी खिला दे, शीतोपलादी खिला दे। निपटना पड़ता है सर। हमारी कंट्री है सर, हमारा देश है, हमारे लोग हैं सर, हमारे भाई बंदे सर। ठीक है मतभेद है, मेरे बड़े सारे लोगों से मतभेद हैं, आपके मुझसे हैं, मेरे आप, बड़ी अच्छी बात है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है सर। मैं किसी दल को मानता हूं, दल का आप देखो, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, किसी पार्टी की बात नहीं करता। आप देखो नौजवान क्रांति में किसी पार्टी की कोई बात नहीं, किसी दल की कोई बात नहीं, किसी नेता की कोई बात नहीं, क्योंकि यह राजनीतिक मंच नहीं है सर, यह राजनीतिक मंच नहीं है सर। आप अलग दल के होंगे, मैं अलग दल का होऊंगा, अच्छा है सर, बढ़िया है सर, डेमोक्रेसी है सर, उसमें इतना बुरा क्या है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दुश्मन हैं सर। आज मैंने आपको बताया, ये डायग्राम बना लीजिएगा सर, बड़ा प्यारा डायग्राम है, इसको समझिए पहले इसको समझिए सर। कुछ भी कर ले जाएंगे सर, आप कुछ भी कर ले जाएंगे, कुछ भी। अगर नामदेव डाकू से संत हो सकते हैं सर,
अगर अंगुलीमाल डाकू से संत हो सकता है, अगर वाल्मीकि हो सकते हैं, अगर अवध ओझा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते सर? सब हो सकते हैं सर, बशर्ते उन्हें रास्ते का पता हो। मदद करिए सर, इस वक्त हम सबको एक दूसरे की जरूरत है सर। हम लड़ लेंगे सर, और आप टेंशन मत लिया करिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो हमसे कहते हैं कि यार तुमको फलाना गाली देने दीजिए सर। गाली और आलोचना महत्वाकांक्षा का आभूषण है सर। अब्यूज एंड क्रिटिसिज्म इज द ऑर्नामेंट ऑफ एम्बिशन। मेरे कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं सर। वो जो मेरे चाहने वाले हैं गोंडा के, यहाँ के जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे जीवन का एक और दौर देखा है, वो तो देंगे सर गाली, क्यों नहीं देंगे? उनका हक है सर, उनका धर्म है गाली देना सर। पर छाता खींच लेने से सूरज की ताकत नहीं कम होती सर। मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब वो मुझे गाली देते हैं। मैं तो बड़ी दुआ करता हूं कि प्रभु, क्या बात है प्रभु, आप बिल्कुल प्रतिकार ना किया करें, हमें डिफेंड ना किया करें। हमें पता है हम कैसे डिफेंड करेंगे। बस हम एक दूसरे की मदद करें सर। ये साथ वाला है ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये वो वाला दौर है सर, जब हम एक दूसरे को, एक दूसरे की। आज एक लड़का मुझसे मिलने आया था, वो आते ही सर लेट गया मेरे दरवाजे के सामने। उसके फादर को सिलेंडर चाहिए था, बेचारे को मिल गया कहीं से, पता नहीं अब मेरे कहने पे मिला कि नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। मैंने कहा अरे बेटा क्या कर रहे हो? कहा नहीं सर। और जो भी बांटो, कल दूसरा पार्ट है ध्यान का। आज ये डायग्राम को समझो सर, इंबाइब करो इसे। कल मैं बताऊंगा ध्यान करना कैसे है, ध्यान का पहला फेस क्या है। शुरू करो सर, 10 साल में पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। छोटे मोटे ख्याल तो आओ ही मत, छोटे मोटे ख्यालों को तो आने ही मत दो सर। हमसे लोग कहते थे तुम्हारे बाप पोस्ट ऑफिस में थे, हैं तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने कहा मेरे फादर से मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे फादर क्या थे वो मेरे फादर जाने। अब राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी से कहें कि तुम्हारी औकात क्या है तो राहुल गांधी को शोभा नहीं देगा। तुम इतनी बड़ी औकात पाकर अभी तक लड़ रहे हो, और वो आदमी खदान से उठा और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हिस्ट्री कुछ भी कहे इनके बारे में, लेकिन व्यक्तिगत अचीवमेंट इनकी बहुत बड़ी है सर। हिस्ट्री, नेपोलियन को कुछ भी कहे, लेकिन सर उसकी अचीवमेंट, एक मोनार्की वाले कॉन्टिनेंट में एक गैर राजवंश का आदमी राजा बन रहा है सर, और किसी की हिम्मत नहीं उसका विरोध कर दे। अभी सुनाऊंगा उसकी कहानी, अभी जब फ्रांस की क्रांति पर पहुंचूंगा। और सर नेपोलियन की कहानी सुनाए बिना तो विश्व इतिहास कभी पूरा ही नहीं होगा सर। समाज, देश, राष्ट्र, हम इस सब के ऋणी हैं सर। जहां जिस स्तर पर हमसे हो सकेगा हम लोगों की मदद करेंगे सर। थैंक यू सर। जय हिंद।